हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.5। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय नाम का वीडियो जो मैंने बनाया है, और साथ ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका जो मैंने बताया है, इन दोनों वीडियो को जो है आप जरूर देख लें। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 के 1 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले संक्षेप में मैं यहाँ कुछ बता दूं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2, है ना। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं तथा a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं है। इसको मैंने जो है परिचय नाम के वीडियो में बताया है। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है तीन अलग अलग स्थितियों में तीन प्रकार के हल होते हैं। कब? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए, यानी पहले इक्वेशन में 1 जो x का गुणांक है और दूसरे इक्वेशन के x का गुणांक, इसका रेशियो निकालें, और फिर पहले इक्वेशन के y के गुणांक और दूसरे के y के गुणांक का रेशियो निकालें और दोनों बराबर नहीं आए, तो उस केस में इसको जब हल करेंगे तो सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको पढ़ा हम लोगों ने। फिर यदि a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2, नहीं बराबर हो c1 बाई c2, इस केस में जो है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और तीसरा है जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2, तो इस केस में जो है रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहले जो है अनुपातों की हमें तुलना करनी है, फिर बता देना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका जो है कोई हल नहीं है, और किसका अनंत हल है। अद्वितीय हल वाले को जो है वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं, दिया है, क्या दिया है बाबू, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए। फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान लीजिए। ये 1 और 2 की तुलना जो है, एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ कीजिए, और 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ कीजिए, जो इसका व्यापक रूप है। तो यहां जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक a1 होगा, लिख देंगे यहां a1 बराबर 1, x का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो b1 बराबर y का गुणांक क्या है, -3, जैसे b1 क्या है, y का गुणांक है। आप लिख भी सकते हैं इस बात को इक्वेशन 1 की तुलना इतना से और इक्वेशन 2 की तुलना इतना से करने पर, ठीक है। तो b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, a2 बराबर, यहां जो है देखिए x का गुणांक a2 है इक्वेशन 2 में, तो यहां भी देखिए x का गुणांक क्या है, 3 है, तो लिख दीजिए b2 बराबर -9, यहां देख रहे हैं, और c2 बराबर -2। इसीलिए a1 बाई a2 बराबर 1/3, b1 बाई b2 बराबर -3 बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1/3, दोनों बराबर आ गया। c1 बाई c2 भी निकाल लीजिए, c1 बाई c2 बराबर -3 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 3/2, ये बराबर नहीं है। तो चूंकि
A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 नहीं बराबर है C1 बाई C2, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई किसका अद्वितीय हल है, तो इसीलिए समीकरण युग्म का कोई हल, इस केस में जो है कोई हल नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब कोई हल नहीं है तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है, उसको हल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है नोट करते रहेंगे। इसको क्लीन कर देता हूं। इसके 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। 2 का दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, डिसिंप्लाई व्यापक रूप में लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए। फिर से क्या दिया 3x प्लस 2y, पुनः 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, डिसिंप्लाई 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान लीजिए। फिर यहां भी जो है वही व्यापक रूप से तुलना कीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करें 2 की। यहाँ a1 a2 जो है ये सब छांट लीजिए, मैं लिख लेता हूं, इस चीज को लिख ही देना ठीक रहेगा। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर क्या होगा, यहाँ 2 है, b1 बराबर देखिए y का गुणांक 1 है ना, और c1 बराबर -5, a2 बराबर क्या है इक्वेशन नंबर 2 में 3, b2 बराबर 2 है, और c2 बराबर -8, इसीलिए a1 बाई a2 बराबर 2/3, b1 बाई b2 बराबर 1/2। ये दोनों बराबर नहीं आ गया तो इसके आगे c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, इसीलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, और कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा तो इसको ज्ञात करो। ठीक है, इसीलिए वज्र किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1, फॉर्मूला सीधे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो b1c2 यहां देखिए, तो b1c2, b1 1 है और c2 -8 है, 1 गुणे -8 माइनस b2c1, b2 2 है और c1 -5 है, 2 गुणे -5 बटा a1b2, a1 है 2 और b2 है 2, तो 2 गुणे 2 माइनस a2b1, a2 है 3 और b1 है 1, है ना, तो 3 गुणे 1। हल करिए, 1 से -8 में गुणा करेंगे -8, ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 5 10, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, क्लियर है, बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, और नीचे 4 में से 3 गया 1, किसका मान है, दिस सिंपलाई x बराबर 2, x का मान निकल गया। पुनः y बराबर क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1
बटा A1B2 माइनस A2B1। मान रख दीजिए C1 A2, देखिए तो C1 क्या है -5 है और A2 क्या है 3 है, तो लिखेंगे -5 गुणे 3 माइनस C2 A1, C2 है -8 और A1 है 2, -8 गुणे 2 बटा ये है 2 गुणे 2 -3 गुणे 1, यहाँ ऑलरेडी रख चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए तो 5 या 15 -15 हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस में है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटा 4 माइनस 3। 16 में से 15 को आप माइनस करेंगे, यहाँ लिखता हूं तो आएगा 1 बटा 1, दिस इंप्लाई y बराबर 1, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम लोगों ने वज्र गुणन विधि द्वारा हल किया। क्लियर है? तो कह रहा था कि जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणन विधि से हल करो। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 का दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x minus 5y is equal to 20. This imply 3x minus 5y minus 20 is equal to 0। इसको 1 मान लीजिए। 6x minus 10y, पुनः 6x minus 10y is equal to 40। This imply 6x minus 10y minus 40 is equal to 0। इसको 2 मान लीजिए। 2 समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना वही व्यापक रूप से करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर क्या क्या होगा। A1 बराबर, देखिए तो x के गुणांक 3 है ना, यहाँ A1 x के गुणांक A1 है इक्वेशन 1 में। B1 बराबर -5, C1 बराबर -20, A2 बराबर 6 है, B2 बराबर -10 है और C2 बराबर -40 है। अनुपात निकाल लीजिए, इसीलिए A1 बाई A2 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बोले तो 1/2, कॉमा B1 बाई B2 -5 बट्टा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। C1 बट्टा C2 निकाल लीजिए, तो देखिए तो -20 बट्टा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1 बट्टा क्या आ गया 2। तो तीनों बराबर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, इसीलिए समीकरण निकाय इस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, और ये आपका आंसर हो गया। इसका यहाँ पे x और y के मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप नोट करते रहेंगे। आइए एक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 का 4 का सलूशन दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। 1 मान लो, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर बिना लिखे भी काम चल सकता है, लेकिन आप कहीं भी चेकर को नंबर जगह न दे कि वो नंबर काट सके आपका, ताकि जो है आप यदि टॉप लेवल में भी सिलेक्ट हो तो कॉपी जब आपकी रीचेक हो तो वहां कहीं भी जगह नहीं मिले कि आपके नंबर काटे जाए। आप भरसक ये प्रयास करके चलेंगे। तो करने पर a1 बराबर, देखिए तो क्या है, x का गुणांक 1 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर -7 है, a2 बराबर 3 है बाबू ने, देखिए b2 बराबर -3 है और c2 बराबर -15। इसीलिए a1 बाई a2 बराबर 1/3, b1 बाई b2 बराबर -3/3 कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा ना, तो एक आ गया, 1/1 यानी 1। तो चूंकि a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2, इसीलिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो कह रहा है कि यहाँ x और y का मान निकाल लो भाई। तो इसीलिए वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि द्वारा हल x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 c2 -3 गुणे -15 माइनस b2 c1 -3 गुणे -7 बटा, बराबर को बटा के सामने रखेंगे, a1 b2 1 गुणे -3, पूरी सावधानी से मान को रखिएगा आप, माइनस a2 b1 3 गुणे -3। ये देखिए तो माइनस माइनस गुणा होगा 15 होगा, 15 प्लस हो जाएगा और 15 45। ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो गया, 7 3 21 बटा, ये माइनस यहाँ प्लस तो -3, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। 45 में से 21 को माइनस करेंगे तो 4 2 24 आएगा, बटा 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 6 चौका 24। तो दिस इंप्लाई x बराबर 4 आ गया। x का मान तो निकल गया। अब जो है पुनः चूंकि y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 है ना। तो बराबर देखिए c1 a2 कहाँ पे है, c1 -7 और a2 क्या है 3 है, मान को रख दीजिए, -7 गुणे 3 माइनस c2 a1, c2 देखिए क्या है -15 है और a1 जो है 1 है, 15 गुणे 1 बटा a1 b2 ये ऑलरेडी है, यहाँ रख दिए हैं, 1 गुणे -3 -3 गुणे -3 a2 b1 यहाँ ऑलरेडी रखे हुए हैं। इसको हल कर लीजिए, -7 गुणे 3 -21 माइनस माइनस प्लस 15 कम 15 बटा -3 प्लस 3 3 9, ये बराबर को ये जो है बटा के सामने रखिए। ठीक है, यहां लिख देता हूं -21 प्लस 15 हल करेंगे तो -6 आएगा, बटा 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 6 से 6 एक मरतबा में कट जाएगा, दिस इंप्लाई y बराबर -1 क्योंकि यहां माइनस है। तो अतः x बराबर 4 y बराबर -1 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो है एक का जो है हम लोगों ने 4 तक सोल्यूशन किया। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहले दिया हुआ है जो उसको लिख लीजिए। दिया है 2x + 3y बराबर 7। तो दिस सिंप्लाई 2x + 3y - 7 बराबर 0। इसको 1 मान लीजिए। पुनः क्या दिया है, a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। ठीक है, तो यहाँ इसको भी डिसिंप्लाई करके इस टर्म को इधर ला लीजिए। a - b × x प्लस a + b × y माइनस इसको 3a + b - 2 बराबर 0। इसको 2 मान लीजिए। 1 और 2 समीकरण हो गया। इसकी भी तुलना जो इसका व्यापक रूप है उससे करेंगे और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर ए और बी का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आसानी से समझ पाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो मान छाट लीजिए। यहां देखिए तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7, a2 बराबर क्या है जी, a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर -3a + b - 2। a2, b2 और c2, a1, b1 और c1 निकल गया, है ना। तो फिर क्या करेंगे, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अपरिमित हल के लिए यही हल कंडीशन होता है। या a1/a2 2/a - b है ना बराबर b1/b2, तो b1 है 3/b2 है a + b बराबर c1/c2, c1 है -7 बटा c2 है -3a + b - 2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहाँ a और b का मान निकालना है। तो 2 समीकरण रहेगा तो हम 2 चर का मान निकाल सकते हैं। a और b 2 चर हुआ अलग अलग, तो इसमें से 2 समीकरण किसी 2 को बराबर करके बना सकते हो। एक बार 1 और 2 को बराबर कर लो, यानी बाया पक्ष और मध्य पक्ष को बराबर कर लो। एक बार दूसरी बार में जो है मध्य पक्ष और दाया पक्ष को बराबर कर लो, या बाया पक्ष और दाया पक्ष को बराबर कर लो। 2 समीकरण आपको चाहिए 2 चर का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे बाया पक्ष तथा मध्य पक्ष को बराबर करने पर बाया तथा मध्य पक्ष को बराबर करने पर इस दोनों को बराबर कीजिए, है ना। 2/a - b बराबर 3/a + b। देखिए इधर गुणा करेगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा, या 2 से में गुणा होगा 2a + 2b, 3 से में गुणा होगा 3a - 3b, या
ए वाले को एक तरफ कीजिए 2a, ये 3a इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -3b है और 2b इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, 2a में से 3a माइनस होगा तो -a बचेगा, यहाँ -3b -2b -5b, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, डिसिंप्लाई a बराबर 5b, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। a का मान 5b आ गया है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। पुनः मध्य पक्ष तथा दायां पक्ष को बराबर करने पर एक और समीकरण चाहिए हमें, इसको और इसको बराबर कर लो, या फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को भी बराबर कर सकते हो। तो 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2 + b - 2, यही है। अब इसको जो फिर वहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये 3 से इसमें गुणा कीजिए और ये 7 से a + b में गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे, या 3 से इसमें 3a में गुणा होगा तो 6a हो जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9a हो जाएगा, 3 से b में गुणा होगा तो 3b, 3 से -2 में गुणा होगा तो -100 बराबर 7 से a में गुणा होगा तो 7a और 7 से b में गुणा होगा तो 7b। a को एक तरफ और b को एक तरफ कीजिए, ठीक है, या सबको एक तरफ ला सकते हैं, या आ जाइए यहाँ 9a + 3b, 7a इधर प्लस के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा और 7b इधर प्लस के साथ वो भी आके माइनस हो जाएगा, बराबर 6 यहाँ जो है माइनस के साथ है बाबू, बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, या 9a प्लस में और 7a माइनस में है तो आएगा 2a, 3b प्लस में और 7b माइनस में, इसको हल कीजिएगा तो आएगा -4b बराबर 6। आगे बढ़िए, ये दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है, क्या कॉमन ले लेंगे, a - 2b बराबर 6, ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, a का मान कितना है 5b है, तो यहाँ पे रख सकते हैं ना a का मान 5b, या 5b - 2b बराबर 3, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा, a बराबर 5b रखने पर मान को रख दिया हमने, तो 5b में से 3b माइनस होगा बाबू तो कितना आएगा, सॉरी 5b में से 2b माइनस होगा तो 3b आएगा बराबर 3, 3 से 3 एक मरतों में कट जाएगा, डिसिंप्लाई b बराबर 1, b का मान 1 आ गया। अब इस b के मान को यहां रख दीजिए समीकरण 3 में, तो a का मान भी निकल जाएगा, तो यहां लिख देते हैं b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो a बराबर 5 × 1 बोले तो 5, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। सवाल को समझ लीजिएगा बढ़िया से, सवाल यही कह रहा है कि दो समीकरण मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और कह रहा है कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो बताओ a और b का मान क्या है। तो सबसे पहले ये जो मान व्यापक रूप इसका होता है, इससे इसकी तुलना कर लीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 छांट लीजिए। चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसीलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, और इस वैल्यू को रख लीजिए। अब यहाँ जो मिला हुआ है कंडीशन, जो यहाँ इक्वल में जो शर्त दिखाई दे रहा है, यहाँ a और b है और a और b का मान निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि यदि एक चर का मान ज्ञात करना हो तो एक समीकरण की नीड है, दो चर का मान ज्ञात करना हो तो दो समीकरण चाहिए, और तीन चर का मान ज्ञात करना हो तो उसी तरह तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ a और b दो चर है, उनका मान ज्ञात करना है, तो इस पहले और मध्य वाले को बराबर कर लीजिए, बाएं और मध्य पक्ष को, इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, उस तरह बराबर करके मैं चला हूं तो। और फिर जो है मध्य को और
दाया पक्ष को बराबर कर लीजिए या बाया और दाया पक्ष को बराबर कर लीजिए, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ जो है डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, नहीं तो एक और इक्वेशन मान सकते थे हम लोग, जहां पे मैंने वैल्यू पुट किया, जैसे यहाँ पे a माइनस 2b बराबर 3 आया था, इसको हम 4 मान सकते थे, है ना। डायरेक्ट मैंने रख दिया है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दो आपको इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा a और b के रूप में, और इन दोनों को हम हल करेंगे जब, तो a का मान भी प्राप्त हो जाएगा और b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए जो है 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 2 के 2 का कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। दिया है 3x प्लस y बराबर 1, दिस सिंपलाई 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, इसको 1 मान लीजिए। पुनः 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, इसको भी व्यापक रूप में लिखिए। दिस सिंपलाई 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0, इसको 2 मान लीजिए। तो इसकी भी तुलना जो है इसके व्यापक रूप से कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 b1 c1 छांट लीजिए। a1 बराबर क्या है बाबू, देखिए तो 3 है ना। b1 बराबर क्या है, y का गुणांक 1 है, c1 बराबर -1। a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर है माइनस इंटू 2k प्लस 1। ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 हमने छाट लिया। तो चूंकि क्या कह रहा है, इसके कोई हल नहीं है ना, कह रहा है k का मान निकालना है जहां पे निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या शर्त होता है बाबू कोई हल नहीं होने के केस में, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और नहीं बराबर होता है c1 बाई c2। तो मान को रख लीजिए, या a1 बाई a2, a1 क्या है 3 है, बाई 2k माइनस 1, क्लियर, बराबर b1 बाई b2 1 बाई k माइनस 1 नहीं है बराबर c1 बाई c2 माइनस 1 बाई माइनस इंटू 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ k का मान बराबर करना है कि k का क्या मान होगा, तो ये बाया पक्ष और मध्य पक्ष को बराबर करके हम चल सकते हैं, हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। सीधे लिखेंगे बाया पक्ष तथा मध्य पक्ष को बराबर करने पर, तो क्या है 3 बाई 2k माइनस 1 बराबर 1 बाई k माइनस 1, 1 बाई k माइनस 1। ये जो इसको इधर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो ये या 3 से k में गुणा करेंगे 3k माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, 1 से 2k में गुणा करेंगे 2k माइनस 1, k वाला एक तरफ ला लीजिए 3k, यहाँ 2k प्लस में इधर आके माइनस में बराबर -1, 3 यहाँ माइनस में इधर आके
प्लस में 3k में से 2k जाएगा तो k आएगा, सीधे लिख देते हैं दिस सिंपलाई k बराबर, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, k बराबर 2 जो होगा यहाँ पे आंसर होगा। k का क्या मान है, तो k का मान निकालने के लिए बायां और मध्य पक्ष को बराबर कर सकते हैं। k किसके बराबर नहीं होगा, इसके लिए आप बायां और दायां पक्ष को बराबर कर ले या मध्य पक्ष और दायां पक्ष को बराबर कर ले, तो k का मान क्या नहीं होगा ये पता चल जाएगा। हमको यहाँ k का मान निकालना है तो सिर्फ बायां और मध्य पक्ष को बराबर कर देंगे तो हम अपने आंसर तक आ जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। 3 का निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझ मानते हैं? दिया है 8x plus 5y is equal to 9. This imply 8x plus 5y minus 9 is equal to 0. इसको 1 मान लीजिए। पुनः 3x plus 2y is equal to 4. This imply 3x plus 2y minus 4 is equal to 0. इसको 2 मान लीजिए। पहले जो है हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल है ना, इससे करेंगे। तो आइए लिखते हैं समीकरण 1 से। 1 को लेके चलते हैं, 2 को भी लेके चल सकते हैं, आप सीख चुके हैं, और एक चर का मान दूसरे के रूप में प्राप्त करते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या 8x बराबर, ये 9 माइनस में इधर प्लस में और 5y प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। दिस सिंपलाई x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 3। ये जो x का मान आया है इसको 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर रख लीजिए x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8, यहाँ 2 में 3, और x की जगह पे 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 3 से 9 3 27, 5 15y बट्टा 8 प्लस 2y बराबर 4 इधर हो जाएगा प्लस के साथ। इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है। 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा। 8 से 8 में भाग करोगे एक भागफल आएगा, और 1 से 27 माइनस 15y में गुणा करोगे सेम टू सेम रहेगा। 1 से 8 में भाग करेंगे 8 आएगा, 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर 4, या 27, ये 16y में से 15y घटेगा तो y बच जाएगा। 4 गुणे 8, ये 8 भाग कर रहे थे इधर गुणा करेगा, या y बराबर 8 चौका 32 माइनस 27, तो दिस सिंपलाई y बराबर 32 में से 27 को माइनस करेंगे बाबू तो आएगा 5। y का जो मान आया है उसको 3 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 9 माइनस 5 गुणे 5 बट्टा 8, 9 माइनस 25 बट्टा 8, ठीक है। तो 25 माइनस में है तो 16, 9 25 माइनस 16 आएगा। 9 में से 25 को माइनस करेंगे तो, और बट्टा 8, 8 दूनी 16 तो माइनस 2। x का मान क्या आया -2, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपके क्या हो गए आंसर। किस विधि से हमने इसको बनाया प्रतिस्थापन विधि से। अब जो है इसको हम लोग वज्र गुणन के द्वारा भी जो है सॉल्व करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। आइए देखते हैं
को यहाँ मैं इसको मिटा देता हूं। अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा हल। किसी भी विधि से हल किया जाए, आंसर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो इसकी भी तुलना जो है व्यापक रूप से करेंगे। तो यहां a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -4। इसीलिए x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1 मान को यहां रख लेना है हम लोगों को। तो b1 c2 5 गुणे -4 माइनस b2 c1 2 गुणे -9 बट्टा a1 b2, a1 है 8 गुणे 2, b2 2 है, माइनस a2 b1 3 गुणे 5। ठीक है, इसको हल करते हैं। 5 चौका 20 -20 और यहां माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटा 16 माइनस 15। तो -20 प्लस 18 यहां हल कर देते हैं। दिस इंप्लाई x बराबर -20 प्लस 18 -2 और नीचे 16 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये x का मान निकल गया। ठीक है, अब जो है पुनः y का मान निकालेंगे। पुनः चूंकि y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 a2। यहां देखेंगे c1 a2, c1 है -9 और a2 है 3, -9 इंटू 3 माइनस c2 a1, c2 है -4 और a1 है 8, -4 इंटू 8 बटा a1 b2, a1 है 8 और b2 है 2, माइनस a2 b1 3 और b1 है 5। वहां ऑलरेडी हम लोग यहां रख चुके हैं 3 इंटू 5। तो हो जाएगा -27, 9 3 का 27 माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, 8 चौका 32 बट्टा 16 माइनस 15। तो 32 में से 27 को माइनस करेंगे बाबू तो 5 आएगा, 5 बट्टा 16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा। तो दिस इंप्लाई y बराबर 5। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाएगा। पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ विधि का नाम नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से जो है इसका हल बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 के 1 का सलूशन करते हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक छात्रावास है जिसमें जो है एक तो फिक्स है कि भाई महीने का आपको जो है 200 या 500 जो भी हो वो देना है, और दूसरा इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने जो है कितने दिनों तक भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपया तथा क्या है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दिन के
भोजन का मूल्य बराबर ₹y। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो एक छात्र है वो 20 दिन भोजन करता है तो ₹1000 देना पड़ता है उसको। तो ये नियत व्यय तो है, ₹100 तो देना ही होगा, और एक दिन का ₹y भोजन का है तो 20 दिन का 20y, टोटल कितना देना होता है उसको? 1000, इसको 1 मान लीजिए। पुनः बी जो छात्र है उसको 26 दिन भोजन वो करता है तो ₹1180 उसको देने पड़ते हैं। पुनः नियत व्यय तो फिक्स है, और 26 दिन का भोजन का 26y हो जाएगा बराबर 1180, इसको 2 मान लीजिए और दोनों को हल कर लीजिए किसी भी विधि से। विलोपन से मैं बनाऊंगा। देखिएगा x का संख्यात्मक मान बराबर है 2 में से 1 को घटा दूंगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। माइनस मैंने किया है, चिन्ह बदल जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x कैंसिल हो गया। 26y में से 20y जाएगा, 6y बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 हो जाएगा। 6 से इसको कट करेंगे तो 30 मरतों में कट जाएगा। डिसिंप्लाई y बराबर 30। तो प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य हो गया वो ₹30 हो गया। y इसको माने हुए थे, है ना। y का मान 1 या 2 में रखकर x का मान निकाल लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। क्लियर है? या x प्लस 20 से 30 में गुणा करेंगे आप तो 600 आएगा बराबर 1000। ठीक है, यहां बगल में कर देते हैं। या x बराबर 1000 माइनस 600 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डिसिंप्लाई x बराबर 400। तो क्या माने थे जी? ये नियत व्यय है ना, तो लिख देंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर ₹400 तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर कितना है? y का मान ₹30 है ना, ₹30, और ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करता हूं। आप जो है नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसका 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 4 का 2 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x/y। इसीलिए प्रश्नानुसार ये जो भिन्न हमने x और y माना है बाबू, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या है? हर है। कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश जो है x, उसमें से 1 घटा दीजिएगा, हर को सेम टू सेम रखिएगा तो भिन्न 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से इधर गुणा करेंगे, या 3x माइनस 3 बराबर y। तो डिसिंप्लाई 3x, ये y इधर प्लस के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0। सबको इधर मैंने कर दिया। ठीक है, पुनः क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है बाबू कि वह 1/4 हो जाता है। कौन? भिन्न हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इसका भी बना लीजिए आप। अंश में कोई बदलाव नहीं होता है, अंश सेम टू सेम रहता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न जो है 1/4 हो जाता है।
यहाँ कैंची गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो क्या होगा, 4 से x में गुणा करेंगे 4x बराबर y प्लस ये 8, y प्लस 8 1 में गुणा करेगा तो हो जाएगा y प्लस 8। दिस सिंप्लाई 4x माइनस वाई माइनस 8, y प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 भी प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसको 2 मान लीजिए। विलोपन विधि से इसको भी बनाएंगे हम लोग, सारे सवाल को विलोपन से ही बनाया जाएगा। 1 और 2, y का संख्यात्मक मान बराबर है बट चिन्ह जो है क्या है बाबू, सेम है। तो 1 में से 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई काम कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। माइनस किया है मैंने, थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं, ठीक है। यहां देखिए माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस प्लस माइनस। ये y देखिए माइनस के साथ और प्लस के साथ है तो y कैंसिल हो गया। 3x में से 4x माइनस होगा बाबू तो माइनस x आ जाएगा, और यहाँ 3 माइनस में है और 8 प्लस में है। ये सॉल्व होगा, 8 में से 3 घटेगा तो प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0 में से 0 माइनस हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या आएगा, या माइनस एक्स बराबर 5 प्लस के साथ इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाई x बराबर 5। x का मान 5 आ गया। अब x के मान को 1 या 2 में कहीं भी रखकर y का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 5 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है ना। या 15 में से 3 माइनस होगा बाबू 12 आएगा, 12 माइनस वाई बराबर 0, या माइनस वाई बराबर 12 इधर प्लस के साथ है, इसके पहले प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस सिंप्लाई y बराबर 12। अतः भिन्न न पूछ रहा है तो भिन्न माने थे x बट्टा वाई, तो x का मान आया है क्या 5, क्या मान निकला है यहां देखिए, यहां है 5 है ना, और y का मान क्या आया है बाबू 12 आया है। इस भिन्न बराबर 5 बट्टा 12, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, इसको क्लीन करते हैं। आइए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 का 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है देखिएगा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। नेगेटिव मार्किंग वाला जो है यश ने जो है टेस्ट दिया है और उसको 40 नंबर मिला है, कब 40 अंक कब अर्जित किया है, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक प्राप्त करता, ठीक है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो लिखेंगे पहले, माना यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x, फिर जो है अशुद्ध उत्तर दिए गए या गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, दिए गए प्रश्नों की संख्या लिख लीजिएगा बराबर y। इसीलिए प्रश्नों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई। सभी प्रश्नों का उसने जवाब दिया है तो या तो उत्तर उसके सही होंगे या तो गलत होंगे, है ना। तो टोटल x प्लस वाई हो गया। प्रश्न अनुसार आ जाइए क्या कहता है। पहले केस में कह रहा है, आप देखेंगे
यदि उसको सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है तो 40 अंक को प्राप्त करता है। तो उसने x प्रश्नों का सही उत्तर लिखा है तो उसको 3x मिल गया टोटल, और y उत्तर, उसने y प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं तो 1 कट रहा है तो y कट गया, तब भी उसको कितना मिल रहा है? 40 अंक। पुनः कह रहा है कि यदि एक उत्तर, सही उत्तर के लिए उसको 4 मिलता, 4 अंक, तो x उसने सही उत्तर दिया, x प्रश्नों के जो उत्तर सही है तो 4x हो जाएगा, है ना। और उसने क्या किया है कि अशुद्ध उत्तर दिया है y प्रश्नों के, लेकिन इसके लिए कटता 2 नंबर 1 के लिए, तो टोटल y प्रश्नों के लिए 2y कट जाएगा, तब उसको नंबर मिल रहा है 50। ध्यान रखिएगा, सवाल को आपको सावधानी से पढ़ना है। एक तो मैंने मान लिया कि सही उत्तर उसने कितने प्रश्नों के दिए हैं, तो x प्रश्नों के, और अशुद्ध उत्तर उसने y प्रश्नों के दिए हैं। यदि जो है सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटे तो 40 अंक प्राप्त होता है। 3x को प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया है, तो 3x माइनस 1 गुणे y, तो 1 मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि y के लिए 1 नंबर कट रहा है, एक प्रश्न के लिए 1 नंबर कट रहा है, तो y प्रश्न के लिए 1 गुणे y कटेगा, बराबर 40 उसको मिल गया टोटल अंक। और यही सेम काम था, उसने जो है x प्रश्नों के उत्तर सही दिए और y प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, लेकिन यदि सही के लिए उसको 4 अंक मिलता और गलत के लिए 2 अंक कटता तो उसको 50 अंक मिले होते। तो बताओ भाई प्रश्नों की संख्या क्या है। इसको हल करके हम लोग पहले x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 है, देखिएगा किसको आप घटाना चाहते हो, y को घटाना चाहते हो तो y का संख्यात्मक मान बराबर कर दो, यहां 2 है यहां नहीं है तो यहां 2 से गुणा कर दो 1 में, और दोनों के पहले प्लस है संख्यात्मक मान जिसका हम बराबर कर रहे हैं, तो 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो। सेम चीज हो तो चिन्ह जब सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80, यानी कि 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 2y माइनस में 2y प्लस में कैंसिल हो गया, 6x माइनस 4x बराबर 2x, और यहाँ 80 में से 50 घटेगा 30 आएगा, 2 से इसको कट कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। डी सिंप्लाई x बराबर 15, x का मान निकल गया 15, यानी यश ने जो है सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिए हैं, 15 प्रश्नों के दिए। अब इस x के मान को 1 या 2 में रखकर y का मान निकाल लीजिए। यहां मैं कर देता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, 3 गुणे x, 3 गुणे 15 माइनस y बराबर 40, या 15 3 45 माइनस y बराबर 40, या माइनस y बराबर 40 माइनस 45, या माइनस y बराबर 40 में से 45 माइनस करेंगे माइनस 5, कैंसिल हो गया। दिस सिंप्लाई y बराबर 5। पूछा जा रहा है प्रश्नों की कुल संख्या बताइए, तो अतः प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई है ना, x का मान 15 है, x प्लस वाई 15 प्लस 5 बोले तो 20 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरी सावधानी से इसको पढ़ना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सॉल्यूशन पे भी आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। कह रहा है कि राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो जगह है ए और बी है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है।
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसी को मान लिया जाता है ना। और आइए जो है इसकी कंडीशन को देखते हैं कैसे हम लोग जो है इसका इक्वेशन बनाएंगे। माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दिया है एक चीज, दिया है A तथा B के बीच की दूरी AB बराबर 100 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। फिर अब क्या कह रहा है कि ये जो है एक ही दिशा में, एक ही समय जो है एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। स्थिति अलग अलग मान लेंगे हम। स्थिति 1 देखिए, 2 केस में लेकर चलिएगा। स्थिति 1 क्या है? जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो मिलने में लगा समय है 5 घंटा। देख लीजिएगा, यहां मान लीजिए ए है और यहां बी है। एक कार ए से चल रही है और एक कार बी से चल रही है, और दोनों जो है आगे की तरफ चल रही हैं। ये भी इधर की, इसकी भी दिशा इधर ही है, और ये चलते 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 मान लीजिए एक जगह पे मिला जिसको सी मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये याद रखना है आपको, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ए से चलने वाली की चाल को तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से जो चल रही उसकी चाल मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये से चलने वाली कार जो है ये जाकर सी पर यहां मिलती है, तो कितना दूरी तय करेगी बाबू? ए से सी तक तो समय लग रहा है 5 घंटा, और चाल है x, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी 5x। ये दूरी तय किया उसने। और जो बी से चलने वाली कार है वो भी जाके सी पे ही मिल रही है, दोनों एक ही जगह मिल रही है, तो उसका समय भी 5 घंटा लगा, और y किलोमीटर चाल है तो 5y इसके द्वारा तय दूरी होगा। और ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है ना। तो यहां पे जो AC होगा, AC माइनस BC बराबर AB आ जाएगा। इस बड़े वाले पार्ट में से इसको घटा दिया जाए तो ये भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे मिलने में लगा समय कितना है? 5 घंटा है ना। तो इसीलिए ए से चलने वाली, थोड़ा लिखना ज्यादा है लेकिन समझाने के लिए हर चीज जो है क्लियर लिखना पड़ेगा। चलने वाली कार द्वारा तय दूरी बराबर क्या है? AC है ना। AC बराबर क्या होगा बाबू? चाल गुणे समय। यहां मैं नीचे लिख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं AC बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? चाल है x किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना लगा है? 5 घंटा यानी 5x। तथा B से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, ये बात लिख लीजिएगा। क्या है? BC है ना, बराबर BC बराबर वही चाल गुणे समय।
चाल है इसका y, इस कार की चाल y है, समय 5 ही लगा है तो 5y। यहां देख लीजिए तो इक्वेशन बना रहे हैं हम, चूंकि AC माइनस BC बराबर AB हो जाएगा। इस बड़े वाले में से ये जो दूरी है AC, इसमें से BC घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। तो AC कितना आया है 5x ना, तो यह इसीलिए 5x माइनस 5y बराबर 100। दोनों में 5 कॉमन है ना, या 5 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 100। 5 से इसको कट कर दो, 20 पे 100, डिसिंप्लाई x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1 मान लो इसको। अब एक और सब केस बनेगा इसमें। क्या केस है, जब केस 2 मैं लिख देता हूं यहां पे, स्थिति 2, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में है ना चलती हैं तो मिलने में लगा समय बराबर 1 घंटा। कितना समय लगेगा इनको मिलने में, 1 घंटा, है ना। इसका मैं यहां फिगर बना देता हूं, थोड़ा समझिएगा। ए पर कार है और यहां एक कार बी पर है, यह इधर की ओर चल रही है और यह इधर की ओर। दोनों जो है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मान लीजिए कि दोनों एक यहां डी पर जाके मिल गया, तो इसके द्वारा तय दूरी क्या होगा, 1 घंटा का समय लगा है, दिया हुआ है 40 का, तो x किलोमीटर पर आवर है। तो कितना दूरी ये तय किया है, तो 4 गुणे समय यानी 1 गुणे x यानी x तय किया। इसका जो चाल है वो तो y किलोमीटर पर घंटा है, b से जो कार चल रही है, यहां मैंने लिखा है समय इसका 1 घंटा लग रहा है। इसके द्वारा जो तय दूरी है यहां से यहां तक वो है y, x प्लस वाई बराबर, यहाँ टोटल ए बी का मान क्या है बाबू, 100 है। दोनों जो जगह है ए और बी, इसके बीच की दूरी क्या है, 100 है। लगा समय जो है 1 घंटा, इसीलिए ये बात अब लिखेंगे, इससे चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, इसीलिए ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी क्या है बाबू, एडी है ना, एडी बराबर चाल गुणे समय। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो चाल है x और समय लगा 1 घंटा, 1 गुणे x यानी x हो जाएगा। बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, पूरा आप लिख लीजिएगा यहां तक, बराबर क्या है, बी डी। इसका चाल गुणे समय वही, 1 घंटा समय लगा है, चाल है y, तो 1 गुणे y यानी y। तो चूंकि AD प्लस BD बराबर AB, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 100। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 2। 1 नंबर इक्वेशन यहां है और 2 नंबर यहां है। 1 और 2 को हल कर लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। ये y क्या हो गया, कैंसिल हो गया बाबू, तो हो जाएगा 2x बराबर 120। इसे काट दीजिए, इसको 60 आ जाएगा, डिसिंप्लाई x बराबर 60, x का मान 60 आ गया। इस मान को 1 या 2 में रख लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। मैं यहां लिख देता हूं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 60 प्लस y बराबर 100, या y बराबर 100 माइनस 60। 60 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, डिसिंप्लाई y बराबर 40। तो क्या माने थे भाई, माने थे ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो
लिख देंगे या आप लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो अतः ए से चलने वाली कार की चाल बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि एक्स का मान 60 आया है। और बी से चलने वाली कार की चाल जो होगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो एक बार और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इसको रिपीट करके जरूर देख लेंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको दिया है लिख लेंगे आप, दिया है। क्लियर, चलिए ठीक। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। माना आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। ये दिया है वर्ग इकाई क्षेत्रफल, तो इकाई मान सकते हैं आप, L इकाई और चौड़ाई जो है B इकाई। तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L गुणे B, और इकाई गुणे इकाई होगा तो वर्ग इकाई हो जाएगा। जैसे मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है वैसे। अब ये प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। L को 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो B है उसको 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 9 इकाई कम हो जाता है। यही दिया हुआ है पहले केस में। इससे एक इक्वेशन प्राप्त कीजिए, या L से B में गुणा होगा LB प्लस L से 3 में गुणा होगा 3L माइनस 5 से B में गुणा होगा 5B, और ये माइनस प्लस माइनस 5 3 15 बराबर LB माइनस 9। LB से LB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। LB यहाँ इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में है, या 3L माइनस 5B बराबर माइनस 9, 15 इधर माइनस में इधर आकर क्या होगा प्लस में। दिस सिंप्लाई 3L माइनस 5B बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6 आएगा। इसको 1 मान लीजिए। X और Y भी आप मान सकते थे। ठीक है, पुनः क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई जो है L नहीं रखकर L प्लस 3 रख दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो इसका क्षेत्रफल है उसमें कह रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो LB जो इसका एरिया है इसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। फिर वही काम हल कीजिए इसको। L से B में गुणा होगा LB प्लस 2 से L में गुणा होगा 2L प्लस 3 से B में गुणा होगा 3B और 3 दूनी 6 बराबर LB प्लस 67। LB से LB कैंसिल। ठीक है, या 2L प्लस 3B बराबर 67, 6 इधर प्लस में है इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। दिस सिंप्लाई 2L प्लस 3B बराबर 67 में से 6 घटेगा 61 आएगा। इसको 2 मान लीजिए। 1 और 2 दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। किसी के भी यहाँ L के या B के संख्यात्मक मान को बराबर कर दीजिए, और जिसका भी संख्यात्मक मान बराबर करेंगे उसका चिन्ह देख लेंगे, समान होगा तो घटा देंगे, विपरीत होगा तो जोड़ देंगे। विलोपन विधि से आपने हल करना सीखा है। तो यहां पे हम लोग आइए क्या करते हैं कि B के संख्यात्मक मान को बराबर करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 गुणे 3 प्लस जिस B को हम लोग बराबर कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस समीकरण 2 गुणे 5। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा कीजिए, 3 3 का 9L प्लस माइनस
3 5 15 भी बराबर 3 6 18। यहाँ 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15 भी बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5 6 5 30, 305। हमने प्लस किया है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये कट गया। 9L और 10L 19L बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 का 3, 1 1 2 और ये 3। ठीक है, 19 से जो है 323 को आप काट सकते हैं, या L बराबर 323 बट्टा 19। आप रफ काम कर सकते हैं, 19 से 323 में भाग करेंगे तो 19 से कम 19। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा। 7 से भाग दीजिए, 7 9 63 और 7 कम 7 7 6 13, 17 मरतों में कट जाएगा, इससे ये 17 मरतों में कट जाएगा। तो जी सिंपलाई L बराबर 17। L का जो मान आया है इसको जो है 1 या 2 में रखकर B का मान प्राप्त कर लेंगे। यहाँ 2 में रख रहे हैं। L का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 इंटू 17 प्लस 3B बराबर 61, या 17 दूनी 34 प्लस 3B बराबर 61, या 3B बराबर 61 माइनस 34। 34 प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा, या B बराबर 61 में से 34 को माइनस कीजिए, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2। यहाँ 3 जो है गुणा कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, 3 9 27। जी सिंपलाई B बराबर 9। तो यही तो पूछ रहा है, बीमारी ही तो पूछ रहा है, तो लिख देंगे अतः आयत की लंबाई L का मान कितना है, 17 इकाई बराबर 17 इकाई, चौड़ाई बराबर कितना आया है, 9 9, इसको लिख देंगे 9 इकाई, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 3.5 जो है खत्म होता है गाइज। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम आपने फेस किया है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।